Hello to everyone. This is Satyam, and you all are most welcome to our YouTube channel. So, in this particular video, we are going to learn different types of programs on Python conditional statements. In our previous videos, we have learned so many things regarding Python conditional statement, such as what is Python conditional statement, why we are using Python conditional statement, and how we are using Python conditional statements in our Python programming language. We have also learned the different types of Python conditional statement, such as if statement, if else statement, if else statement, and nested conditional statement. We have covered all these things in our previous videos. So if you have any kind of doubt regarding any of them, you can check it out our previous video. So in this video, we are going to learn different types of programs on these types of the statements. Okay, so let's get started. So to understand each and every program, I have mentioned few program over here and code of those programs also. So we will execute all these programs on Python compiler and we will just try to understand each and everything regarding every program. So let's start. सो इन सभी प्रोग्राम को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक आपके लिए ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर सूज करते हैं, ठीक है। हम लोग ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर के ऊपर इन सभी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे। हम इसे यहाँ पे इसलिए करा रहे हैं, हम लोग जो आईडी हमने इंस्टॉल किया था उस पर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर आईडी के ऊपर जितनी बार हमें प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना होता है उतनी टाइम्स हमें सेव करना होता है, बट ऑनलाइन कंपाइलर के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करा सकता हूँ, ठीक है। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं इस पर्टिकुलर आईडी का भी फिलहाल इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि ऑनलाइन आईडी, ठीक है। आप चाहो तो किसी भी आईडी का इस्तेमाल कर सकते हो, आप किसी भी प्रोग्राम को उस पर्टिकुलर चीज़ पे रन करा सकते हो, आपको कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पहला प्रोग्राम देखते हैं। पहला प्रोग्राम है टू प्रोग्राम फॉर ऑड एंड इवन नंबर्स। बेसिकली ये प्रोग्राम हेल्प करता है किसी एक नंबर को क्लासीफाई करने के लिए कि वो जो गिवन नंबर है वो ऑड है या फिर इवन है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ जो हमने इस प्रोग्राम का कोड लिखा है, ठीक है, इसे हम सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसे इस पर्टिकुलर कंपाइलर के ऊपर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड इसे हम वन लाइन बाय लाइन, वन बाय वन हम इसे समझते हैं कि हर लाइन का क्या मीनिंग है और ये जो लाइन्स ऑफ कोड है मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, ठीक है। तो इसे समझते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दोगे, जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, इसके अंदर हमने एक्स नाम का वेरिएबल लिया है। इस वेरिएबल के अंदर हमने इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया। अब ये इसलिए मैंने किया है क्योंकि जो नंबर मैं लूँगा, जिस नंबर को मेरे को क्लासीफाई करना है कि वो जो गिवन नंबर है वो ऑड है या इवन है, वो मैं यूज़र इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमने आपको पहले ही बताया था कि हम इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया है और इसके अंदर मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, दैट इज़ इंटर नंबर, जो कि आपके आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा। और ये जो इनपुट फंक्शन है ना, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। मतलब आपको पता है कि जो इनपुट फंक्शन है वो बाई डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है, बट एक्चुअली हमें यहाँ नंबर्स को क्लासीफाई करना है। तो इसलिए हमने क्या किया है कि आगे में इंट नाम का कीवर्ड यूज़ किया है, ठीक है। अब ये क्या होगा, इंट जो है वो टाइप कन्वर्जन कर देगा, ठीक है। और जो यहाँ पे नंबर आएगा जो कि एक स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे इंट का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा, ठीक है, जो भी यूज़र नंबर देगा वो एक्स नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या काम है कि हमने यहाँ पे नेक्स्ट जो लाइन है उसमें हमने एक कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है, दैट इज़ इफ कंडीशनल स्टेटमेंट का, जिसके अंदर हमने एक कंडीशन मेंशन की है, दैट इज़ एक्स मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये क्या है वो समझो। तो ये मैंने क्यों डाला है पहले ये समझ लो कि ये कंडीशन मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन किया। एक्चुअली हमारा जो मेन गोल है वो क्या है कि एक जो नंबर आएगा उसे चेक करना है, वो ऐड है, ऑड है या फिर इवन है, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैं इवन को चेक करने के लिए मैंने ये कंडीशन डाला है। अब ये इवन को कैसे हम चेक कर रहे हैं, तो आप सभी को पहले से ही पता भी होगा कि कोई भी नंबर इवन कब कैसे होता है, किसी नंबर को आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो जो गिवन नंबर है वो इवन है या फिर ऑड है। ये आपको कुछ नहीं, ये आपके पास गिवन नंबर होगा, ठीक है, उसे आप 2 से डिवाइड करो और 2 से अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 2 से अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो एक इवन नंबर है। कम्प्लीटली डिवाइड बोले तो अगर उसका रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, तो वो उससे क्या हो गया, कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। जो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है वो एक इवन नंबर होता है। आप कोई भी इवन नंबर उठा लो और उसे 2 से डिवाइड करके देखो, ठीक है, उसका जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। तो वही सेम कंडीशन मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है कि अगर x में जो वैल्यू है उसे मैं अगर 2 के साथ डिवाइड करूँ और उसका जो आपका रिमाइंडर है वो 0 के बराबर आए, तो उस केस में आपका जो नंबर होगा वो क्या है, इवन नंबर होगा। तो यही वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, ठीक है। जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये हमने आपको पहले ही बताया था। मॉडुलस ऑपरेटर का बेसिकली इस्तेमाल करते हैं हम लोग रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे x मॉडुलस 2 मतलब x को 2 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है अगर वो 0 के बराबर होता है तो उस केस में हमारा जो गिवन नंबर वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा।
ठीक है। और अगर ऐसा चीज़ नहीं होता, मतलब ये जो कंडीशन है आपका ये सही नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास कोई नंबर है या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। सो दैट इज़ वाई हमने एल्स में सीधा क्या डाल दिया है, प्रिंट ऑड। ठीक है, यहाँ एल्स के अंदर यहाँ कोई कंडीशन मेंशन नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि एल्स के अंदर हम कंडीशन मेंशन कर भी नहीं सकते। और हमने यहाँ पे एलिफ का भी इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट है, या तो नंबर इवन होगा, अगर कंडीशन सही है तो इवन होगा, अगर कंडीशन गलत हुआ तो ऑब्वियस सी बात है इवन नहीं है तो क्या होगा, ऑड ही होगा। तो दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे दूसरा कंडीशन इस्तेमाल नहीं किया है, सीधा एल्स में प्रिंट करवा दिया है किसको, ऑड को। ठीक है, तो अब इसे हम रन करते हैं एंड रन करने के बाद समझते हैं कि कैसे आउटपुट जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे रन करते हैं, रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ इंटर नंबर लिख के आ रहा है। लाइक सपोज हमने यहाँ पे नंबर डाल दिया 5। ठीक है, अब 5 आपको पता है कि ऑड नंबर है। ठीक है, तो इंटर करूँगा ना 5 इनपुट डालने के बाद, इंटर जैसे ही करूँगा तो यहाँ देखो क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। ठीक है, अब ये कैसे काम कर रहा है, देखो कैसे काम कर रहा है। तो एक्स के अंदर ये वाला पहले लाइन एग्जीक्यूट होगा। इस लाइन में क्या है, यूजर से इनपुट लेना, यूजर्स ने इनपुट क्या दिया, 5 दिया, तो एक्स के अंदर क्या स्टोर हो गया, 5 स्टोर हो गया। ये लाइन का काम खत्म। अब इस लाइन को देखो, इसमें क्या है कि इफ़ एक्स मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स इफ़ 5 मॉडुलस 2, मतलब 5 को 2 से भाग दो, अगर उसका रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो अब जब 5 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर आएगा 0, नहीं आएगा, तो उस केस में ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो जाएगा तो आपको पता है कि इसके नीचे जो ब्लॉक ऑफ कोड आपने दिया वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपका प्रोग्राम यहाँ से सीधा जंप करके एल्स पे आ जाएगा। अब एल्स को रीड करेगा तो एल्स को पता ही है कि एल्स में जो चीज़ है उसके नीचे जो भी आपने लाइन ऑफ कोड लिखा है उसे सीधा एग्जीक्यूट करा दो, क्योंकि एल्स में कोई कंडीशन होता ही नहीं है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे डायरेक्टली क्या आउटपुट आ रहा है, आपका ऑड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट भी क्या आ गया। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम काम कर रहा है। अगर मान लो मैं इसे एक बार और रन करा लूँ और यहाँ पे मैं डाल दूँ लाइक 50 डाल दूँ, ठीक है, एंड देन एंटर करूँ, तो उस केस में देखो क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। ठीक है, अब इवन कैसे दे रहा, तो यहाँ पे नंबर एक्स के अंदर क्या स्टोर हो गया, 50 स्टोर हो गया। अब 50 मॉडुलस 2 करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो ये कंडीशन हो गया सेटिस्फाई। ये कंडीशन जैसे ही सेटिस्फाई, डेट मीन्स क्या प्रिंट होना है, प्रिंट इवन प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा और प्रोग्राम आपका वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम करा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, दैट इज एज क्लासिफिकेशन टू वोट। ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम यूजर से एक एज ले रहे हैं एंड उस एज को हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं कि वो जो गिवन एज है वो एलिजिबल है वोट के लिए कि नहीं है। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, बेसिक प्रोग्राम। ठीक है, तो ये कैसे कर रहे हैं, तो एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो वोट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हम उसी का इस्तेमाल करें। लाइक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि अगर कोई बंदा वोट देने के लिए एलिजिबल है तो कब है, अगर वो उसका एज जो है अप्रॉक्स के मिनिमम कितना होना चाहिए, 18 साल का होना चाहिए या फिर 18 से अबव होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, तो यही सेम कंडीशन हमने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर भी इस्तेमाल किया। यहाँ देखो, इफ़ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 प्रिंट कैन वोट। ठीक है, मतलब अगर उसका एज जो है या तो 18 है या फिर 18 से ज़्यादा है तो वो वोट के लिए एलिजिबल है, वो कंडीशन मैंने इस्तेमाल किया। इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एंड इसे कंपाइलर के ऊपर ही पेस्ट कर देता हूँ। इसको यहाँ पे समझते हैं कि ये तो सिंपल सा चीज़ है, एज नाम का वेरिएबल लिया, इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया, यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, अब हमने कंडीशन लगाया कि इफ़ एज इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 18, दैट मीन्स अगर एज की वैल्यू जो है वो 18 के बराबर हो या फिर 18 से बड़ा हो तो उस केस में क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट कैन वोट। अगर अगर ये चीज़ नहीं हो, ठीक है, तो हमने डायरेक्टली एल्स में करवा दिया कैन नॉट वोट। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि या तो वोट के लिए एलिजिबल होगा या तो जो भी इंसान होगा, जो भी एज होगा वो तो 18 होगा या 18 एबव होगा, और नहीं हुआ तो उस केस में सारे 18 से क्या होंगे, बिलो होंगे, तो उस केस में क्या आ जाएगा, कैन नॉट वोट आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि एल्स में डायरेक्टली प्रिंट कैन नॉट वोट करा दिया। अब इसे भी एग्जीक्यूट करो। ठीक है, एंड यहाँ पे एक एज ले लो, लाइक एज मैंने ले लिया 15 ले लिया, तो ऑब्वियस सी बात है 18 से छोटा है, तो इंटर जैसे ही करोगे तो उस केस में क्या आ रहा है, कैन नॉट वोट। इसको फिर से एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और इस केस में इंटर डालते हैं, लाइक एज डाला मैंने 25, तो 25 18 से अबव है, तो जैसे इंटर करोगे तो उस केस में आ रहा है कैन वोट। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोग्राम काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे और भी प्रोग्राम है, लाइक फाइंड ग्रेड एज पर द मार्क्स स्कोर। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं अपन कि यूज़र से एक नंबर ले रहे हैं, नंबर इन द सेंस या परसेंटेज ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं। ठीक है, एंड उस परसेंटेज के बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करके बता रहे हैं वो जो गिवन परसेंटेज है उसका ग्रेड कितना होगा। ठीक है, ग्रेड कितना होगा उसके मार्क्स या उसके परसेंटेज के बेसिस पे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक का इस्तेमाल इसमें भी किया है। क्या है लॉजिक, देखो कंडीशंस मैंने किस किस तरीके से लगाया, यहाँ समझ लो कि इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 70, मतलब एक्स के अंदर हम क्या ले रहे हैं, परसेंटेज ले रहे हैं, तो अगर एक्स की वैल्यू जो है अगर वो 70 के बराबर हो या फिर 70 से एबव हो, उस केस में प्रिंट ए ग्रेड, मतलब ए प्रिंट हो जाए। ठीक है, अगर 70 से ऊपर हो या फिर 70 के बराबर हो। नेक्स्ट है अलिफ के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हम लगा रहे हैं तो हमने अलिफ का इस्तेमाल किया। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर एक्स की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 हो एंड एक्स शुड बी लेस देन 70,
यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास एक क्राइटेरिया आ रहा है बिटवीन वाला, ठीक है, मतलब 60 और 60 से बड़ा या फिर 70 से छोटा। तो ये क्राइटेरिया आ रहा है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि दो अलग अलग कंडीशन का इस्तेमाल किया, ठीक है। और दो अलग अलग कंडीशंस को जब हम लिखते हैं एक ही पर्टिकुलर कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर, तो हमने आपको बताया था कि उस केस में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एंड हो चाहे वो और हो। तो यहाँ पे हम लोग एंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस केस में क्या होगा कि इसका सही होना भी ज़रूरी है और इसका भी ट्रू होना ज़रूरी है। दोनों ट्रू होगा तभी जाके ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू होता है। एंड वाले का लॉजिक पता ही होगा आप लोगों को, मैंने एंड ऑपरेटर पहले ही पढ़ाया आपको कि एंड जो ऑपरेटर होता है वो आपका टोटल आउटपुट ट्रू तभी देता है जब उसके दोनों इनपुट ट्रू हो। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाएगा तो उस केस में ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो उस केस में ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसी तरीके से मैंने और भी यहाँ पे लॉजिक लगा दिया है, ठीक है। एंड इस चीज़ को मैं अगर रन कराता हूँ, लाइक इसे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ रन कराऊंगा, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड इसे भी अगर रन कराऊंगा तो इस केस में देखो यूजर फर्स्ट लाइन तो पता ही है आपको, इंटर परसेंटेज, तो मैं लाइक मैं परसेंटेज डालता हूँ 80। 80% मतलब 70 एंड एबव है, तो जैसे ही इंटर करूँगा तो इस केस में क्या प्रिंट हो रहा है, ए ग्रेड प्रिंट हो रहा है। फिर इसमें इंटर करता हूँ, लाइक इस केस में मैं लेता हूँ 65, ठीक है। इस केस में इंटर करता हूँ तो क्या हो रहा है, बी ग्रेड प्रिंट हो रहा है। फिर से इंटर करता हूँ, इस केस में डालता हूँ 55, तो इस केस में इंटर करूँगा तो क्या आ रहा है, सी ग्रेड आ रहा है, ठीक है। और फिर से एक बार रन करता हूँ, ठीक है। एंड इस केस में मैं 45 डालता हूँ लाइक, तो फिर एंटर करता हूँ तो क्या आ रहा है, फेल आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कंडीशंस मेंशन किए हैं ना, हर एक कंडीशंस के बेसिस पे यहाँ पे आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है। अब ये आउटपुट कैसे दे रहा है, ये वाला जो चीज़ है वो कब रन हो रही है, जब कंडीशन सही हो रहा है। ये कंडीशन सही, जैसे 55 डाला मैंने तो 55 इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। जैसे यहाँ देखो कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, मतलब x के अंदर क्या है 55 है, तो 55 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, मतलब 50 ऑब्वियस सी बात है 55 जो है 50 से बड़ा है, तो उस केस में ये सही होगा। अब नेक्स्ट है एंड x शुड बी लेस देन 60, ऑब्वियस सी बात है 55 जो है वो 60 से छोटा भी है, तो इस केस में दोनों कंडीशन ये सही हो गई। अब दोनों सही हो गया मतलब ये पूरा का पूरा कंडीशन सही, तो उस केस में आपका सी ग्रेड प्रिंट हुआ था। अब मान लो कि मैंने जैसे यहाँ 45 ले लिया, तो 45 वहाँ ऊपर से चेक होगा, तो 45 x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, तो 45 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कंडीशन गलत, प्रोग्राम जंप करके सीधा ऐसे स्टेटमेंट में आएगा। अब इसको चेक करेगा तो यहाँ 45 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 गलत, 45 इज लेस देन 70 ये सही है। तो एक सही है, ये सही है, बट ये क्या है, गलत है, तो इसके में पूरा स्टेटमेंट गलत, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे फिर दोस्त ये वाला चेक करेगा, ये गलत हुआ तो सीधा जंप करके यहाँ आएगा, इसे चेक करेंगे तो यहाँ है 45 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, ये कंडीशन क्या है, गलत है। यहाँ पे x इज़ लेस देन 60 मतलब 45 इज़ लेस देन 60, ये कंडीशन सही है, बट ये गलत हो गया, तो इस केस में पूरा गलत हो गया। ये जैसे ही पूरा गलत होगा तो सीधा जंप करके आएगा एल्स पे। अब एल्स पे कोई कंडीशन है नहीं, एल्स पे सीधा एक स्टेटमेंट है, तो सीधा एल्स में जो स्टेटमेंट है वो फेल, वो सीधा एग्जीक्यूट। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर प्रोग्राम वर्क कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, दैट इज़ फाइंडिंग ग्रेटेस्ट फ्रॉम 4 नंबर्स। तो आपके पास 4 नंबर है और 4 नंबर में कौन सबसे बड़ा नंबर है वो अगर फाइंड आउट करना है तो वो भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। कैसे करोगे, इसके लिए मैंने क्या किया है कि 4 डिफरेंट वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं ए बी सी डी नाम का, और इन चारों वेरिएबल्स के अंदर हम लोग इनपुट ले रहे हैं यूजर से, क्या ले रहे हैं, एक नंबर ले रहे हैं। इसमें फ्लोट वैल्यू का हमने इस्तेमाल किया, लाइक डेसिमल नंबर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं। अब ये जो नंबर ले रहे हैं इन सभी के ऊपर हम कंडीशन लगा रहे हैं, और कंडीशन के बेसिस पे हम क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कंडीशन किस हिसाब से लगाया वो देखो, यहाँ पे कंडीशन लगाया कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी एंड ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी। मतलब ये सारे कंडीशंस मैंने ए पे लगाया कि ए जो है वो बी से बड़ा हो जाए, ए जो है सी से बड़ा हो जाए, ए है जो जी डी से बड़ा हो जाए। तो उस केस में क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट ए इज़ ग्रेटेस्ट। मतलब मैंने पहले ए के लिए लगाया कंडीशन, फिर देखो यहाँ पे बी के लिए लगाया है, ठीक है, फिर सी के लिए लगाया है, और डी के लिए मैंने लास्ट में क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कंडीशन नहीं लगाया, सीधा एल्स में डाल दिया है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऊपर आपके पास 4 नंबर है, अगर 3 सही नहीं होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है चौथा तो ऑटोमेटिक ग्रेटेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डी में कोई कंडीशन मेंशन नहीं की, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करो कि मैंने इक्वल्स टू सिंबल का इस समय में इस्तेमाल किया है। इक्वल्स टू सिंबल का इसलिए इस्तेमाल किया है कि मान लो अगर यूज़र ने 2 नंबर सेम डाल दिए तो उसमें आपको दिक्कत ना हो, उसके लिए भी ये प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट हो जाए इसलिए। और नेक्स्ट चीज़, एक और चीज़ आप नोटिस करोगे कि इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर आप देखो, यहाँ पे तो मैंने ए को सभी के साथ कंपेयर किया, ए को बी के साथ भी किया, सी के साथ भी किया, डी के साथ भी किया, बट इस लाइन में देखो बी को मैंने सिर्फ सी के साथ किया और डी के साथ किया है, बी को ए के साथ कंपेयर नहीं किया है। अब ये क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने बी और ए का कंपेरिजन ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ गलत होगा तभी तो ये चीज़ एग्जीक्यूट होगा ना,
ऑब्वियस सी बात है। ये वाला चीज़ यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे फिर से चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर जो ए है वो बी से बड़ा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है बी जो है वो ए से बड़ा होगा। तो इसलिए मैंने ये वाला कंडीशन यहाँ नहीं मेंशन किया। और सेम चीज़ मैंने इसके लिए भी किया। यहाँ पे भी देखो सी का सिर्फ मैंने डी के साथ कंपेरिजन किया, क्योंकि सी का कंपेरिजन मैंने बी के साथ यहाँ कर रखा है और सी का कंपेरिजन ए के साथ मैंने यहाँ कर रखा है। तो इसलिए मैंने इस स्टेटमेंट में सी को सिर्फ डी के साथ ही कंपेयर किया, ठीक है। और जो लास्ट स्टेटमेंट है दैट इज एल्स का मैंने इस्तेमाल किया है। अगर ऊपर वाले कोई भी कंडीशन सही नहीं होते, मतलब ए ग्रेटर नहीं है, बी ग्रेटर नहीं है, सी ग्रेटर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आखिरी नंबर है वही ग्रेटर होगा। तो डी इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो इसको मैंने सीधा एल्स में डाल दिया, ठीक है। अब इसे भी एग्जीक्यूट करते हैं अपन। यहाँ से कॉपी करते हैं इस प्रोग्राम को, ठीक है। सिंपली इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एंड इसे कंपाइलर के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉपी करते हैं एंड देन आफ्टर इसे यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है, एंड इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसे जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इंटर फर्स्ट नंबर, लाइक मैं इंटर नंबर फर्स्ट नंबर यहाँ 5 डालता हूँ, नेक्स्ट इंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर मांग रहा है, सेकंड नंबर डाला, फिर से इंटर प्रेस किया, फिर से हमारे पास थर्ड नंबर वाला 9 डाला, फिर से प्रेस किया और यहाँ पे मैंने डाल दिया 6, ठीक है। अब इसमें जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो उसके इसमें देखो क्या आ रहा है, सी इज़ ग्रेटेस्ट, मतलब जो तीसरा नंबर है ना वो क्या है, ग्रेटेस्ट है। तो दिख भी रहा है कि जो चारों में से जो तीसरा नंबर है आपका 9, वो क्या है, ग्रेटेस्ट है। तो यहाँ पे सी क्या आ गया, ग्रेटेस्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम काम कर रहा है। अब कैसे करेगा, तो यहाँ पे कंडीशन सारे उनको सारे को इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, चेक करेगा सारे कंडीशंस को। आपका प्रोग्राम कैसे करेगा, तो ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ए का वैल्यू है 5 और बी का वैल्यू है 8। यही स्टेटमेंट गलत हो गया और हमने इसमें क्या इस्तेमाल किया, एंड ऑपरेटर का, ठीक है। एक गलत हो गया तो फिर ये चेक करो ना करो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें एंड ऑपरेटर है, मतलब सबका सही होना ज़रूरी है। तो इसमें सबका सही जो ना होना ज़रूरी है, बट यहाँ पहला ही गलत है तो इसको चेक करेंगे, गलत हो गया, सीधा नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, अब इसे चेक करेंगे। यहाँ पहला कंडीशन है कि बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, मतलब बी जो है वो सी से बड़ा है। तो बी का वैल्यू है 8, सी का वैल्यू है 9, तो ये भी गलत हो गया। अब ये भी गलत हो गया तो फिर इसको चेक करो ना करो फिर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंड ऑपरेटर है, ठीक है। फिर जंप करके आ जाएगा यहाँ पे कंडीशन है कि सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी, मतलब सी का जो वैल्यू है डी से बड़ा है, तो सी का वैल्यू है 9, डी का वैल्यू है 6। तो इस केस में ये कंडीशन हो गया सही। अब ये कंडीशन जैसे ही सही है उस केस में आपका सी इज़ ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो इस केस में देखो सी इज़ ग्रेटेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम काम कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, दैट इज़ अ सिंपल कैलकुलेटर का प्रोटोटाइप है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से आपका कैलकुलेटर वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया है कि कोई भी कैलकुलेटर का फंक्शनिंग जो होता है कैसे होता है कि किसी भी कैलकुलेटर में अगर कोई ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना हो तो सबसे पहले आप एक नंबर डालते हो, ठीक है। फिर नंबर के बाद आप ऑपरेटर डालते हो, जिस जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी आपको करना हो वो ऑपरेटर डालते हो। एंड देन आफ्टर फिर से आप एक नंबर डालते हो, मतलब दो, पहले आप ऑपरेंड लेते हो, फिर ऑपरेटर लेते हो, फिर ऑपरेंड प्रोवाइड करते हो, देन आप इक्वल्स टू सिंबल डालते हो, तो आपको आउटपुट आता है कि इसका इसका जो है ऑपरेशन ये आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी प्रोग्राम आपका काम करेगा। इसमें क्या किया हमने कि यूजर से 3 वेरिएबल्स के अंदर 3 डिफरेंट थिंग्स मैंने मांगा है। पहला मैंने मांगा है एक पहला ऑपरेंड, ठीक है, इंटर फर्स्ट नंबर। फिर हमने मांगा है सेकंड बी में एंटर योर ऑपरेटर, ऑपरेटर मांगा है। और थर्ड सी वाले में मैंने फिर से यहाँ पे मांगा है एंटर योर सेकंड नंबर। एंड यहाँ जो कंडीशंस मैंने लगा रहा है ना, कंडीशंस मैं ऑपरेटर के ऊपर लगा रहा हूँ कि अगर यूज़र प्लस सिंबल डालेगा तो एडिशन करना है, माइनस डालेगा तो सब्सट्रैक्शन करेंगे, अगर स्टार डालेगा तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवाइड डालेगा तो डिवीजन करेंगे, अगर डबल स्टार डालेंगे तो एक्सपोनेंट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने मल्टीपल ऑपरेटर्स के ऊपर कंडीशन लगाया है कि इफ़ बी के अंदर जो आपका ऑपरेटर है अगर वो प्लस के बराबर है तो उस केस में ये करा देना, अगर माइनस है तो ये करा देना। इसे एग्जीक्यूट करते हैं एंड आउटपुट मैं दिखाता हूँ, फिर समझ में आएगा अच्छे से। लाइक यहाँ पे इंटर योर फर्स्ट नंबर, लाइक मैंने 8 डाला। अब इंटर योर ऑपरेटर इसमें बोला है तो ऑपरेटर मैं लाइक प्लस डालता हूँ, ठीक है, एंड देन इंटर करता हूँ। तो उस केस में ये मेरे से फिर दूसरा नंबर वाला है, मैंने यहाँ 9 डाला, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ इंटर करूँगा तो उस केस में देखो आउटपुट क्या आ रहा है, सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू 17। अब ये कैसे 17 दे रहा है वो समझो। तो ए के अंदर वैल्यू हमारा 8 हो गया, बी के अंदर ऑपरेटर के अंदर वैल्यू क्या है, प्लस है, और सी के अंदर जो वैल्यू है 9 है। अब ये चीज़ आ गई सारे में। अब यहाँ पे कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, तो कंडीशन में क्या है कि इफ़ बी इक्वल्स टू प्लस, मतलब बी के अंदर जो वैल्यू है अगर वो प्लस के बराबर हो जाए तो उस केस में आपको ये करा देना। तो ऑब्वियस सी बात है बी में प्लस था तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये होगा और बाकी चीज़ें नहीं होगी। आपको पता है वर्किंग ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये एग्जीक्यूट हुआ, प्रोग्राम आपका वहीं पे टर्मिनेट। इसको एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया 5, ठीक है, एंटर किया, ठीक है। अब ऑपरेटर में मैं ले रहा हूँ इस केस में, लाइक मैं इसमें ले रहा हूँ डबल स्टार, ठीक है, डबल स्टार, ठीक है। अब एंटर किया, अब जैसे ही इंटर करूँगा तो उस केस में फिर मैं वैल्यू डाला, लाइक 5 2 डाला, और इसे जैसे ही मैं इंटर करूँगा इस केस में देखो क्या आ रहा है, एक्सपोनेंट ऑफ नंबर इक्वल्स टू 25। अब ये कैसे दे रहा है,
तो इस केस में हमारा जो बी है उसके अंदर मैंने डबल स्टार डाला, ठीक है। तो पहला कंडीशन चेक होगा कि बी इक्वल्स टू प्लस, तो प्लस तो नहीं है, तो इस केस में ये कंडीशन गलत। फिर ये कंडीशन चेक होगा एलिफ बी इक्वल्स टू माइनस, ये भी गलत, ये भी नहीं चेक, इसका भी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर ये वाला चेक होगा कि एलिफ बी इक्वल्स टू स्टार, स्टार तो नहीं है, इसमें हमने डबल स्टार लिया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे चेक होगा एलिफ बी इक्वल्स टू ये डिवाइड, तो डिवाइड भी हमने नहीं लिया। फिर ये कंडीशन भी गलत, तो ये सब एग्जीक्यूट होगा नहीं, क्योंकि कंडीशन गलत मतलब उसका ब्लॉक ऑफ कोड जो है, आपने जो इंडेंटेशन की मदद से लाइन ऑफ कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये भी आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर ये कंडीशन चेक होगा कि एलिफ बी इक्वल्स टू डबल स्टार, तो हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे बी के अंदर डबल स्टार ही लिया था, तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही डबल स्टार आया ये कंडीशन सही हो गया। अब ये कंडीशन सही हुआ मतलब उसके नीचे जो आपने लाइन ऑफ कोड ये वाला लिखा है वो वाला एग्जीक्यूट होगा। तो इस केस में ये वाला चीज़ एग्जीक्यूट होता है, और यहाँ पे ए डबल स्टार सी लिखा मैंने, तो इस केस में ए डबल स्टार सी हो जाता है और आपका आउटपुट जनरेट होकर कुछ इस प्रकार से आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम भी काम कर रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ और प्रोग्राम्स मेंशन कर रखी है, ठीक है। लाइक छठा ये क्वेश्चन है, इसके अंदर भी मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, इसे आप एक बार देखिएगा, ठीक है। इन प्रोग्राम्स को मैं एक बार पॉज करके आप लोग इन प्रोग्राम्स को पहले तो खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बने तो आप यहाँ से इसके प्रोग्राम के कोड को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और प्रोग्राम मैंने यहाँ मेंशन किया है, एंड देन आफ्टर कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपके लिए यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को पॉज करके आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट अपना रख सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। आज हमने कुछ कुछ प्रोग्राम्स किए हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर, जो ने हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, एंड उसे कंपाइलर्स के ऊपर भी रन करा के देखा है कि वो प्रोग्राम्स किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं, उनका फंक्शन क्या है और आउटपुट किस तरीके से जनरेट होता है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। थैंक यू सो मच।